Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is factorize x square plus 9x plus 18. Second part is 6x square plus 7x minus 3. Third part is 2x square minus 7x minus 15. And fourth part is 84 minus 2r minus 2r square. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। देखो, इसमें 4 पार्ट्स गिवन है, मैं सारे पार्ट्स नहीं करूँगा, मैं कुछ पार्ट सॉल्व करता हूँ इसके। जैसे कि मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, 2x² माइनस 7x माइनस 15। तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर से पहले, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इनकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में है। देखो, जैसे x की पावर इस 2 है, फिर यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x नहीं है, तो ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो हम यही करते हैं, इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उस कॉमन को बाहर लेके अलग कर लेते हैं। अगर पूरे में से कुछ कॉमन है तो इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। देखो, ये ऑलरेडी इनका ऑर्डर अरेंज है, ठीक है। दूसरा, इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं है, तो हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज हम पहले यही काम करेंगे कि पहले इनका ऑर्डर ठीक करेंगे, और दूसरी बात, अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन को कॉमन लेके बाहर रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब ये a माना जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पर है स्टार्टिंग में a, फिर जो x के साथ है वो b, और जो लास्ट में है उसको हम c। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू -15 है। अब देखो, 2 एंड 15 इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, a और c। मतलब ऐसे तो अब मैं c को सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, 15 बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली -15 है, लेकिन अभी मल्टीप्लाई करने के लिए ये a और ये 15, तो कितना हो गया 30। अब आपको ये देखना है कि 30 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, 30 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ये वाला साइन मैटर करेगा, ठीक है ना, ये वाला। अभी इसका मैंने अभी क्या किया कि माइनस साइन को मैंने बोला ना, अभी सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का यूज़ हम अब करेंगे कि 15 टू ज़ 30, 30 के ऐसे, देखो एक्चुअली में कितना आया मल्टीप्लाई करके, अगर मैं माइनस साइन को ध्यान रखूँ तो -30 आया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, माइनस का मतलब है जिनके डिफरेंस, दोनों की मल्टीप्लाई करके -30 आया, तो ऐसे फैक्टर करने हैं 30 के जिनका डिफरेंस क्या हो, -7 हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -7, बी की वैल्यू -7। तो ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, तो वहाँ से पता लगेगा कि उसके हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनका एडिशन या डिफरेंस, तो माइनस में आया ना 30, तो -30, दैट मीन्स 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो, यहाँ पर क्या -7 हो। तो अब सोचो क्या हो सकते हैं 30 के ऐसे फैक्टर, 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो, -7 हो। देखो, डिफरेंस करना है तो एक नंबर 10 हो सकता है, दूसरा नंबर 3 हो सकता है। इनका डिफरेंस कितना होगा, अगर हम देखें तो 7 होगा, बट हमें -7 चाहिए, तो -7 के लिए -10 और ये +3 होगा, ठीक है ना, तभी तो डिफरेंस -7 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x², देखो 2x² और -7x क्या लिख सकते हैं, ये जो अभी हमारे फैक्टर्स आए, -10 +3, तो -10x लिखेंगे +3x, और ये -15 एज इट इज, क्वेश्चन मिला के वही है, इसको -7 की जगह लिखा है, तो देखो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, -10x +3x लिख सकते हैं हम -7x को, ठीक है ना। अब कॉमन लेते हैं, 2x² -10x में क्या कॉमन है, देखो 2x कॉमन आ जाएगा दोनों से, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो 2 से 5 टाइम कट गया, और x से x कॉमन हो गया, तो 5 आ गया। ऐसे ही इसको इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है 3, ठीक है ना, दोनों में देखो 3 एंड 15 में 3 कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और -15 से कॉमन लेंगे 3, तो 5। अब देखो, आपको अपना क्वेश्चन क्रॉस चेक भी करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये x-5 यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आएगा, मतलब सेम नंबर आएगा, जो डिजिट जो सेम होगा वो ब्रैकेट के अंदर सेम होगा दोनों में, यहाँ पर भी x-5 तो यहाँ पर भी, इसका मतलब हमने सही क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है ना। हम एक तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ठीक चल रहे हैं हम। अब जो कॉमन है x-5 ये एक बार लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3 लिख दिया, तो 2x + 3 एक ब्रैकेट में, x-5 एक ब्रैकेट में, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ओके, तो यही हमसे करने को कहा था कि इसके फैक्टर करो, फैक्टराइज करो, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए, 2x² -7x -15 के ये फैक्टर हो गए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो एक पार्ट में और सॉल्व करता हूँ, हमारा है
84 माइनस 2r² माइनस r²। चलो एक पार्ट और करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 84 माइनस 2r माइनस 2r²। ओके, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इनका ऑर्डर ठीक करना है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कहा था कि जो कॉमन हो वो कॉमन ले लेना। तो देखो कॉमन क्या है इन सब में, 2 से ये भी 84 भी डिवाइड हो सकता है, 2 भी और ये 2 भी, ठीक है ना। तो 2 कॉमन आ सकता है, सभी से 2 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है ना, कॉमन अलग ले लिया। अब क्या करना है, इनका ऑर्डर भी ठीक करना है। देखो -2 कॉमन ले लिया है हमने, ताकि आपका डाउट मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो, ठीक है ना, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऑर्डर ठीक करेंगे। अगर मैं माइनस नहीं लूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस ले लेता हूँ तो क्या होगा कि देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा 2r। अगर मैं माइनस नहीं लेता तो यहाँ पर क्या आता, -r² लिखना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही तो कॉमन क्या है, -r फिर बचता। तो अब माइनस भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, +r², दैट मीन्स r²। तो उसके बाद यहाँ से -2 कॉमन गया तो ये r प्लस का r हो गया, और यहाँ से -2 लिया है तो ये प्लस की जगह माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया है तो 84 का आधा कितना हो गया, 42 हो गया। तो r² प्लस r माइनस 42, ठीक है ना। आप पहले इनका ऑर्डर ठीक कर लो, उसके बाद कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसके फैक्टर करने, r² प्लस r माइनस 42, इसके फैक्टर करने। तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर 1r² बोल सकते हैं ना हम, अब अंदर वाले पार्ट को देखना है, बाहर वाला तो कॉमन हो गया, उससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, वो तो ऐसा ही चलता रहेगा लास्ट तक। अंदर देखना है r² यानी a की वैल्यू कितनी है, ax² था जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर r आ गया x की जगह बस। तो 1r² प्लस 1r माइनस 42, यानी a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, c की जगह -42 है। तो 1 और -42 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 ही आएगा। -42 का मतलब है कि अब माइनस यानी 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस, माइनस आया था ना मल्टीप्लाई करके, तो जिनका डिफरेंस या बोल सकते हैं जो साइन यहाँ पर है, जिनका डिफरेंस क्या हो, यहाँ पर क्या है, जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, यानी 1r है, ठीक है ना। तो जिनका डिफरेंस 1 हो, 42 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। अब सोचो 42 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो आप थोड़ा कर लो मेहनत, 42 को ऐसे लिखोगे और ऐसे देखोगे करके, देखो 7 एंड 6 मैं डायरेक्ट करे दे रहा हूँ, आप थोड़ा बनाना इनको, जैसे इसके फैक्टर 7 आएंगे, फिर 3 से कर सकता हूँ 2 टाइम्स। अब देखना है हमको ऐसे कौन से, 7 3 2 6, तो 7 एंड 6 हैं, ठीक है। तो 7 एंड 6 ऐसे फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 1 है। तो r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 6x, ये हमने यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया है। बाकी r² एज इट इज़ माइनस 42 एज इट इज़। अब कॉमन लेते हैं, r² माइनस 7, यहाँ से कॉमन आएगा r, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, r प्लस 7। यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो -6 कॉमन आ जाएगा, तो -6 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा r और प्लस 6 से 7 टाइम 6 7 जा 40, तो 7 आ गया, ठीक है ना, कॉमन r प्लस 7 r प्लस 7, ठीक है ना। -2 तो एज इट इज चल रहा है, जो कॉमन है दोनों ब्रैकेट्स में वो एक बार लिख दिया r प्लस 7, और r ये वाला और -6 ये वाला एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको अब होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और इनके आंसर्स यानी x की वैल्यू जो भी आएगी, x की वैल्यू तो नहीं, आपके फैक्टर्स आएंगे यहाँ पर, मैंने सिर्फ फैक्टर करने को कहा है, वो वैल्यू आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।